मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आज डेंगू के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। डेंगू बुखार का भी खूब हल्ला मचा हुआ है। तो सबसे पहली बात, इलाज के मामला में हदीस में गाइडलाइन है बुखार के लाइन का कि बुखार को बुरा मत कहो। बुखार के ज़रिए अल्लाह ताला गंदे खून से साफ़ खून को बदल देते हैं और गंदे गोश्त से साफ़ गोश्त को बदल देते हैं। यानी बुखार जो है वो गंदगी को जला के साफ़ सुथरा करने के लिए आता है। अब है कि बुखार के मामला में खाने पीने का गाइडलाइन ये है कि मरीज़ के ख्वाहिश यानी मुंह के मज़ा के एतबार से मरीज़ को खाना दिया जाए। मरीज़ से पूछो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ से पूछवाया है। जो एक साहबी ने कहा था कि गेहूं की रोटी खाने का मन करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी के साथियों को कहा कि अपने भाई के लिए गेहूं की रोटी का इंतज़ाम करो, चूँकि उस ज़माने में जौ की रोटी का रिवाज था। तो बहरहाल बुखार की एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है कि दो तरह का मामला होता है। एक, बुखार के मामला में मुँह का मज़ा बहुत ख़राब होता है, तो वैसी हालत में बॉडी का उससे ये मानी निकाला जाएगा कि अभी किसी तरह के खान पान की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ फल का जूस वगैरह दिया जाए। तो और मरीज़ के मर्ज़ी के मुताबिक, और जिस किसी बुखार में मुंह का मज़ा ख़राब नहीं होता है उसमें मरीज़ के मर्ज़ी के मुताबिक खाना दिया जा सकता है। तो खाना में भी हल्का लिया जाए, गोश्त मछली अंडा न लिया जाए, दूध हल्दी वगैरह ये सब लिया जा सकता है। तो बहरहाल अब है कि डेंगू बुखार जो है, पहले कोई भी बुखार पहले दिन सिंपल बुखार होता है और गलत ट्रीटमेंट के बाद उसका नामकरण जो है वो होता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, डेंगू। तो अब यह है कि बुखार का पहला ट्रीटमेंट है कि बुखार के हालत में मरीज़ को कब्ज़ नहीं होना चाहिए। अब जनरल कुछ लोग बोलेंगे कि कब्ज़ नहीं है, तो कब्ज़ का पहला डिफिनेशन, ओरिजिनल डिफिनेशन हमेशा याद रखिए कि जिसके रिया में अगर बदबू नहीं है तो वही अपने आप को समझे कि वो कब्ज़ से फ्री है। न तो रिया में अगर बदबू है इसका मानिए आप कब्ज़ से पेशेंटेड है। तो बहरहाल मरीज़ को सबसे पहला तरीका होगा कि उसका कब्ज़ को ख़त्म किया जाए। इस लाइन में हदीस में गाइडलाइन मौजूद है। सेनाए मक्की को जो है वो हदीस के मफ़हूम के हिसाब से है कि तुम इसको लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सेना में होता। तो बहरहाल इससे शिफा वाली तासीर हासिल करने के लिए, और ये एक नंबर की आला दर्जे की सेफ परगेटिव है, ये मतलब कब्ज़ को दूर करेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है, मतलब इस साल 10 लाने वाली चीज़ है। तो बहरहाल तो सेनाई के साथ जो है वो बुखार के मामला में एंटीबायोटिक जड़ी बूटी समझिए कि कुस्तुल बहरी, ससुरिया लप्पा होना चाहिए, प्लस उसमें थोड़ा सा आंवला हो विटामिन सी के लिए, प्लस हब्बुर रशाद हो। तो ये सब तरह का मिक्सचर जो है ना, इस तरह के मिक्सचर के ज़रिए जो बुखार का इलाज किया जाएगा, आप मरीज़ को उसके मर्ज़ी के हिसाब से या तो दूध के साथ हल्दी, दूध फल ये सब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह बुखार जो किसी भी तरह का उपद्रव नहीं मचावेगा और बुखार अपना काम करके, यानी कि गंदा खून को जला के साफ़ करके, गंदा गोश्त को जला के साफ़ करके अपना काम करके चला जाएगा। तो अभी ज़रूरत इसी बात की है। डेंगू के मामला में देखते हैं, कुछ दिन पहले एक लेडी हमारे यहाँ आए, हम पहले बकरी पाले हुए थे कि हकीम साहब सुना आपको बकरी है, सो हमको बकरी का दूध दीजिए, तो हमारे बच्चा को डेंगू हो गया है, उसकी ज़रूरत है। तो हमको बड़ा अफसोस हुआ, बकरी हमारी मर चुकी थी। जब हमने उनको कहा तो हमसे ज़्यादा उनको अफसोस हो गया कि हाँ। तो बहरहाल बकरी को हमारे 1 लीटर 1.5 लीटर दूध हो जाया करता था। तो अब ये है कि बकरी के दूध और पपीता के पत्ता के फेरी में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। मोटा मोटी जो है मरीज़ को कब्ज़ नहीं है, जो कुछ जड़ी बूटी सब बताया है उस अंदाज से जो है मरीज़ के क़ुव्वत बर्दाश्त के हिसाब से दवा चलेगी। या प्लस जो है दवा कोई भी शहद में मिला के चलेगा। शहद पानी नींबू का शरबत मस्ट होगा, कम से कम 2 टाइम सुबह और शाम। और प्लस जो है वो मरीज़ को खूब जम के फलाहार करा दिया जाएगा। इतना ही से इंशाल्लाह डेंगू ख़त्म हो जाएगा। आपकी तक़वियत के लिए और मालियों के हौसला अफजाई के लिए हम अपने छोटे लड़का का वाक़या बताना चाहेंगे कि वो
जो अभी मेडिकल में MBBS में 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आज मेडिकल में एडमिशन होने से 3-4 साल पहले वो दिल्ली में किसी कोचिंग के चक्कर में थे, तो वहाँ जो उनको डेंगू हो गया। डेंगू का बहुत हमला था। ये गालबन अभी से 7 साल पहले की बात, 2015-16 की बात होगी। तो बहरहाल अब जो है वो हम यहाँ परेशान थे, और साथी लोग उनका जो बताया कि अब 1 दिन और देखते हैं, अब नहीं होगा तो इसको हॉस्पिटलाइज़ कर देंगे। तो हमने एक साथी से उसके बाद किया, हम कहा कि बाबू रे, अगर वो इस होश में है कि ट्रेन के बर्थ पर, स्लीपर के बर्थ पर सो के आ सके, तो उसको किसी भी तरह से 5,000-7,000 जो टिकट में लगे उसको कंफर्म टिकट दे के और उस पर बैठा के चले दे दो, और उसमें उसके साथ कुछ सेब उब रख दोगे, जो फल उसको खाने का मन होगा वही वो खाते पीते चला आएगा मुजफ्फरपुर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलो के बच्चा हमारा आया यहाँ। तो आया तो यहाँ जो है इसी टाइप की दवा जो है, जो बुखार वगैरह में आम तौर पर देते हैं मरीज़ को। अपने घर में बच्चा लोग को जनरल बुखार के ज़माने में बुखार हुआ, फर्स्ट डे खिला दिया, चाहे जैसा बुखार हो। तो ये दवा जो है वो आम तौर पर 1 डब्बा दवा जो है वो 10 दिन चलती है, लेकिन उसको 1 डब्बा दवा हमने कहा कि आपको 7 दिन में ख़त्म करना है। और प्लस सेब का सीज़न था, तो हमने कहा कि होलसेल में सेब खाओ, ताज़ा सेब मिल रहा था, या जो भी फल मन करेगा होलसेल में खाओगे। और दूध का मन अगर होगा तो दूध के साथ हल्दी चलेगा। इस तरह करते हुए हफ्ता 10 दिन में उसका माशाल्लाह बुखार ठीक हो गया। तो अब बकरीद आने वाला था, 2-3 दिन बाकी था, तो अब कहता है कि हमारा किला छूट रहा है, हम चले जाएंगे दिल्ली। तो हम कहा कि बकरीद है, तो 2-3 दिन रुक जाओ, बकरीद के बाद, त्यौहार के बाद चले जाओगे। तो कहा कि नहीं किला छूट जाएगा। तो दिल्ली में बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं, तो हम कहा ठीक है जाओ, चला गया। तो ये एक वाक़या उसके साथ ज़िंदगी का एक अहम वाक़या था। अभी मामला एक और अजूबा लगेगा आपको, जो जस्ट मेडिकल में एडमिशन होने के 1-8 महीना के बाद, पहली बार जो 1-8 महीना क्लास करके जब आया यहाँ, तो कोई बात ऐसे चली तो कहा गया हकीम सब ऐसी हैं, ये सब ये है वो है। तो हमको जो है थोड़ा सा पुरानी बात सब याद आ गई। तो हमका बाबू रे हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और तो अपने याददाश्त की डायरी में इस वाक़या को लिख लोगे कि तुमको जो डेंगू हुआ था, तो उस डेंगू का इलाज एक हकीम ने ही किया था, जो जड़ी बूटी सब तेरे सामने में इस तरह का जड़ी बूटी का यूज़ करके। सो नॉट ए सिंगल टैबलेट और सिंगल कोई तरह का अंग्रेज़ी दवा नहीं चली थी। तो अब है कि इस वाक़या को ज़िंदगी भर के लिए अपनी याददाश्त की डायरी में नोट कर लो, तुमको ये लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देगा। और अब है कि थोड़ा सा अपने पूरे नॉलेज को कभी भी फुल फ्लेज नहीं समझना चाहिए, इसलिए कि सबके पास बहुत सारी अच्छाई है। अब ये एक बात है कि हकीम या यूनानी वाले लोग जो है ना, यूनानी वाले तो एहसास कमतरी में पड़े हुए हैं, और हकीम लोगों ने या हम लोगों ने ठीक से आवाम के सामने इस चीज़ को पेश नहीं किया, इसके हम लोग रियल में कसूरवार हैं। तो अब है कि इसको हम थोड़ा सा चाह रहे हैं अंग्रेज़ी में, इसलिए अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको अंग्रेज़ी में भी इंशाल्लाह दिया जाए। इसलिए कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इसको अंग्रेज़ी में भी बताइए ना, इसलिए कि हमारे व्यूअर जो हैं वो 50% से ज़्यादा फॉरेनर, इंडिया से बाहर के लोग हैं। तो बहरहाल इस तरह की बात है, तो थोड़ा सा इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। लेकिन फिर हम बोलेंगे कि सेल्फ़ मेडिकेशन के लिए हदीस में भी मना किया गया है। हमारे इस वीडियो से मुआलिज लोग जो है वो अच्छा गाइड ले सकते हैं, और आवाम का जो अपना कोई रिश्तेदार मरीज़ होगा या आवाम में कोई मरीज़ होगा, तो उनका हिम्मत बढ़ेगा, वो मायूस नहीं होंगे। माने डेंगू माने ही नहीं कि अब चले जाएंगे ऊपर, ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह, हिम्मत बढ़ेगा। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आज कई दिन पर वीडियो बना है। तो अब है कि सब्सक्राइब करना ये आप लोग की ज़िम्मेदारी, हम बार बार नहीं बोलेंगे। और वीडियो 3 मिनट वाला हमसे नहीं हो पाता है, शॉर्टकट में बुझा के हम चले जाएँ, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ठीक है, तब इस पर ध्यान दिया जाए, तब ठीक है। जय हिंद।